इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। काफी कोशिशों के बाद सीआईटी के हाथ एक सबूत तो जरूर लगा था, लेकिन उसका लगना और ना लगना आप एक ही समझिए, क्योंकि सबूत मिलने की कुछ ही देर बाद वहां से उसको मिटा दिया गया। और इस तरह से मिटाया गया कि कोई अगर ढूंढना भी चाहे तो वो ना ढूंढ सके। यानी अगर आम भाषा में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि सीआईटी के लिए एक नई जाल बुन दी गई कि एक से निकलो तो दूसरे में फंसो, दूसरे से निकलो तो तीसरे में फंसो। अब सवाल ये पैदा होता था कि क्या इतने सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद सीआईटी इस केस को यहीं पर रोक देगी या इसको इसके अंजाम तक पहुंचाएगी और इस रेशमा को इंसाफ दिलाएगी। ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इसी एपिसोड में। सिंह, तुमने बॉडी को लैब भिजवा दिया था ना, तो चलो जरा पता करते हैं आकाश से कि कुछ मिला उसे। हाँ आकाश, तुझे इस रंजीत के मुर्दे ने क्या बताया है? बस इस लाश ने भी वही बात की है जो इससे पहले वाली लाश ने की थी बॉस। मतलब ये कि दोनों को एक ही तरीके से मारा गया बॉस। समझ गया। दोनों बॉडी ने एक ही बात कही है, यानी गन सेलर को पकड़ना होगा। गन सेलर को। सिंह, जरा पता करो इस पूरे शहर में कि कितने ऐसे गन सेलर हैं जो मल्टीपल गोली वाली बंदूकें बेचते हैं। पता करो। अरे आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब। सर क्या चाहिए? आइए सर, कौन से गन चाहिए आपको? कौन से गन चाहिए? देखो, हम लोग सीआईटी से हैं। सीआईटी? क्या हुआ साहब? साहब कोई बात हो गई क्या? एक काम करता हूं, एक मेरा दोस्त है जो नार्कोटिक्स ब्यूरो में ही काम करता है, उससे पता करते हैं, उससे कि आखिर रंजीत का मामला क्या है, और उससे निकलवाता हूं फाइल, उसी से निकलवाता हूं। हाँ सर, ये अच्छा तरीका है। बात कीजिए सर, बात कीजिए, उन्हीं से बात कीजिए। हाँ राशिद, मैं राठौर बात कर रहा हूं। ये बताओ मुझे कि अभी कहां पर हो तुम? ठीक है, तो जरा एक रंजीत नाम का लड़का था जो ड्रग माफिया के साथ मिला हुआ था, तो क्या तुम मुझे उसकी कुंडली निकाल कर दे सकते हो? ठीक है, ठीक, SMS करो। ओके, थैंक यू। ये बताओ, क्या मल्टीपल गन्स इस शहर में तुम ही बेचते हो? हाँ साहब, मल्टीपल गोली वाले गन तो मैं नहीं बेचता हूँ। सब मेरे अलावा तो इस शहर में कोई ऐसी दुकान नहीं है साहब। अच्छा ये बताओ, पिछले एक हफ्ते के आसपास कितने लोगों ने तुमसे बंदूकें खरीदी थी? कितने लोगों ने ली है ये तो ध्यान नहीं है साहब कि इस हफ्ते में कितने लोगों ने मुझसे गन खरीदी है, लेकिन आप फिक्र ना करो, मैं आपको रजिस्टर में चेक करके बता देता हूँ। हाँ साहब, मुझसे इस हफ्ते में 2 लोगों ने गन खरीदी है। एक ओम प्रकाश है, एक कोई रवि है। इन दोनों ने मुझसे गन खरीदी है साहब।
अब ये तनु कौन है? ये तनु प्रिंसिपल ने तो रेशमा नाम बताया था। अब तनु कहाँ से आ गई ये? तो ये दो आदमी थे हैं? ओम प्रकाश तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो मेरे साथी और आर्मी में काम करते हैं। ये रवि, इस रवि को पकड़ना होगा। आखिर इसको क्या ज़रूरत पड़ गई मल्टीपल गन्स की? ठीक है भाई, तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर फिर से तुमसे मुलाकात करेंगे। हाँ, ठीक है साहब, जो हुक्म। ऐसा भी तो हो सकता है कि निकनेम से उसने केस दर्ज कराया हो, क्योंकि उसकी प्रिंसिपल मैम ने बताया था। उसकी प्रिंसिपल झूठ थोड़ी बोलेगी, तो झूठ बोल के मिलेगा क्या? लेकिन इसने निकनेम से केस फाइल क्यों करवाया होगा? ऐसी भी क्या प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से निकनेम का यूज करना पड़ा? ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने रंजीत के डर की वजह से अपने निकनेम से केस फाइल किया हो, क्योंकि उसने इसे मारने की धमकी जो दी थी। लेकिन ये बात तो सभी को पता थी ना कि रेशमा ने ही फाइल कराया है ये केस। तो फिर किस बात का निकनेम यूज करने का मतलब हुआ? यानी फिर क्यों यूज किया ये निकनेम? सही जानकारी तो हमें रेशमा के घर से ही मिल सकती है। हेलो, अरे कौन यहाँ दिमाग खराब कर रहा है? बार बार कॉल करके बताओ भी। देखिए सर, ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं? अरे कौन है तू यार? मुझे बार बार परेशान कर रहा है फोन कर कर। सर, मैं इंस्पेक्टर राघा बात कर रहा हूँ सर, CIT से। सर सॉरी, आई एम सो सॉरी सर। एक्चुअली सर वो मुझे थोड़ा आपसे पहले सर 2-3 कॉल आई सर, ये मुझे परेशान कर रहे हैं लगातार। इस वजह से सर मैंने सोचा उनका कॉल होगा, इस वजह से मैंने बोल दिया सर। आई एम सो सॉरी सर। ओके। अच्छा, ये बताइए, आप रेशमा के घर से बोल रहे हैं? आप रेशमा के कौन लगते हैं? सर मैं सर उसका पिता हूँ सर मैं। जी, हमने तो आपको नहीं देखा। सर मेरा नाम मोहन सिंह है सर। मैं एक्चुअली सर इसलिए आपने देखा नहीं होगा सर, क्योंकि मेरे और लीला के बीच में सर अनबन रहती थी सर, कभी बनी नहीं सर हमारे बीच में, इसलिए मैं उससे ज्यादा दूर ही रहता था, इसलिए सर पता नहीं चला आपको सर। बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आपकी बेटी रेशमा की मृत्यु हो चुकी है। क्या सर, क्या बोला आपने? जी, यही सच है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी बेटी रेशमा की मौत हो चुकी है। सर मुझे पता था सर, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ सर। इसीलिए क्या है सर, अगर ये जो भी हुआ सर, मेरी बेटी मुझसे दूर हुई है सर, इसी की वजह से हुई है सर। देखिए मोहन जी, संभालिए अपने आप को, और लेकिन सच्चाई यही है। अच्छा, ये बताइए मोहन जी, ये रेशमा का कोई निकनेम भी था? जी सर, उसका निकनेम तनु था सर। ओके, धन्यवाद। सिंह, अब ये पंछी बहुत उड़ लिया है। इसको इसके कैद करने का वक्त आ चुका है। जरा जाओ और जाकर इस रंजीत को इसके घर से उठा कर ले आओ। हम भी तो देखें इसका काला चेहरा। जाओ, जाकर इसके घर से उठा कर लाओ इसे। क्या हुआ सिंह साहब, दोबारा कैसे यहाँ पर आना हुआ? बताते हैं, जरा प्रतीक्षा तो कीजिए एमएलए साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? चिंता मत करिए एमएलए साहब, इस बार हम खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं। खाली हाथ नहीं जाओगे? इंस्पेक्टर, क्या मतलब है तुम्हारा? सब कुछ कल कोर्ट में पता चल जाएगा। इस तरह से बार बार एक शरीफ आदमी घर पे आने का क्या मतलब है सिंह साहब? क्या करें एमएलए साहब, काम ही कुछ ऐसा है हमारा। राघव, जरा तलाशी लो उनके घर की, देखे तो कहाँ छुपा बैठा है इनका डांडा।
अभी देखता हूँ सर। ये क्या तमाशा लगा रखे हो? ये हमारा घर है, कोई बाजार नहीं। मिस्टर रंजीत, यू आर अंडर अरेस्ट। किस खुशी में सिंह साहब? हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं मेले साहब। चलिए दूल्हे साहब, ससुराल चलिए, वहाँ पर हम अच्छे से खातिरदारी करते हैं आपकी। अबे तू कौन होता है मुझे अरेस्ट करने वाला? बट रंजीत, क्या सीआईटी ऑफिसर से इस तरह से बात की जाती है? तू कौन होता है मुझे बताने वाला? जरा हाथ में रह के बात कर और चल ससुराल चल, तब तुझे बताते हैं तमीज क्या होती है। अच्छे से बहुत बताएंगे कि तमीज क्या होती है। अगर ले जा पे खड़े हमारे सामने। दरअसल ये दोनों कश्मीर से। मैंने कश्मीर ट्रेनिंग सेंटर में 2 साल कश्मीरी सीखी है। ये लोग कश्मीरी बोल रहे हैं। एक ने कहा कि सीआईडी वाले अपने आप को आजकल ज्यादा बड़ा समझने लगे। दूसरे ने कहा हाँ अमित भाई, ये लोग आजकल अपने आप को ज्यादा बड़ा समझने लगे, जिसको मन चाहे उसको उठा के ले जाते हैं। देखिए आप लोगों की गलत फहमी है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कानून की रक्षा कर रहे हैं, रक्षा। और आप लोग एक खूनी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग क्यों एक खूनी को बचाकर अपने भविष्य को काला करना चाहते हैं? बेहतर यही होगा कि आप हम लोग को हमारा काम करने दें। सिंह बच के तरह देखो, लग ना जाए। हाँ नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, तुम भी संभल के। देख के हेलो एसीपी सर। सर मैं इंस्पेक्टर राघव बोल रहा हूँ सर। सर यहाँ पे सर सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है सर। यहाँ पे फायरिंग हो चुकी है। जी सर, पता नहीं सर, इस एमएलए सुखबीर ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई कि यहाँ पे जो उनके समर्थक थे उन्होंने तुरंत फायरिंग चालू कर दी। अच्छा, समर्थकों ने गुरु की पैरवी शुरू कर दी है। ये बताओ सिचुएशन कैसी है वहाँ? सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर। हमारे इंस्पेक्टर अली सर तो सर घायल हो चुके हैं सर। ठीक है, तुम घबराओ मत। मैं स्पेशल कमांडर्स की गाड़ी को भेजता हूँ, वो आकर सारा मामला संभाल लेंगे। ओके सर, लेकिन जल्दी भेजिए। ठीक है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग एक खूनी को बचा रहे हैं, खूनी को। पूरी सीआईटी टीम, पूरा देश का कानून आप लोग की रक्षा के लिए 24 घंटे तैयार रहता है, मगर आप लोग इसी कानून पर हमला कर रहे हैं। आपने हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? हम लोग अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहते हैं। घर से निकलते तो पता नहीं होता कि बाहर से फिर दोबारा घर जाएंगे भी या नहीं। हम लोग हमेशा मौत के मुंह में रहते हैं, मगर आप लोग एक मुजरिम के लिए, एक खूनी के लिए अपने हाथों को खून में रख दें।
वो भी सीआईटी ऑफिसर्स के खून में, कानून के रक्षकों के खून में। शर्म आती है आप लोगों के ऊपर, शर्म। सर काम तो हो गया, मगर सर अफसोस इस बात का है कि हमारे 2 ऑफिसर घायल हो गए सर। कोई बात नहीं, उनकी चिंता मत करो, वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे और वो जल्दी हमारे पास आएंगे और इस केस को हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे, सब मिलकर। तुम ऐसा करो, जरा जाकर एक बार आकाश से मिल लो, हो सकता है उसे कुछ मिला हो और वो हमारे काम आ जाए। जाओ। राजेश सर, एक बात कहूँ? हाँ बोलो, क्या हुआ? ये आकाश सर इतने सारे मुर्दों से बातें करते रहते हैं, कहीं कोई आत्मा निकल आई तो क्या होगा? चुप रहा कर, ये आत्मा कुछ नहीं होता है। उस दिन तो तेरी वजह से इसी विषय से डांस सुन लिया था, आज फिर सुनवाना है क्या? चुप रहा कर। सर मैंने ना कल एक हॉरर मूवी देखी थी, उसमें डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे आकाश सर मुर्दों से बातें करते हैं। तभी अचानक से उसमें से एक आत्मा निकली और डॉक्टर साहब का गला पकड़ लिया। मुझे तो डर लगता है सर कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। अच्छा सुन, एक बात बताऊं सही, कान ला यार, सही बताऊं डर तो मुझे भी लग रहा है। अगर कहीं आत्मा हुए ना तो आकाश के साथ हमारा भी काम हो जाएगा। अगर बातचीत हो गई हो तो अब अंदर चले क्या राघव? हाँ हाँ ना सर, चलिए सर, चलिए चलिए। डॉक्टर साहब, और कुछ ऐसा है जो हमारे काम का हो, जो हमें खूनी तक पहुंचा सके? नहीं बॉस, अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो मैं आपको बता सकूं बॉस। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता चला बॉस। वैसे डॉक्टर साहब, आज आपको राघव याद कर रहा था। क्यों, क्या बात है भाई राघव, मेरी याद आ रही थी तुम्हें? अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर। चलो यार बॉस, हमें भी याद कर लिया करो कभी कभी। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर, हम आपको कैसे भूल जाएंगे, हम तो आपको याद करते ही रहते हैं। आज भी मैं आप ही के बारे में बात कर रहा था। क्यों भाई, अभी तो मना कर रहे थे कि याद नहीं करते। पकड़ी गई है ना चोरी। डॉक्टर साहब को याद कर रहे थे राघव, या फिर किसी और को याद कर रहे थे भाई? चलो अब चलते हैं, डॉक्टर साहब को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर कुछ मालूम चलता है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है बॉस, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं फिर से कॉल करूंगा आपको बॉस। कैसे कैसे लोग यार लिया, जो कानून, इस देश का कानून, इन लोगों की रक्षा करता है, ये लोग उसी पे हमला करते हैं। पता नहीं होता कि कौन सा कानून का रक्षक सुबह जाके रात में घर पे लौटेगा भी या नहीं। मगर इन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि कितनी मेहनत और मशक्क़त के साथ इस देश के कानून के लोग हिफाजत में लगे रहते हैं। क्या करें? चलो अब बातें बहुत हो गई, चलो जल्दी चलो, कोर्ट भी पहुंचना है हमें। चलो। सर, ये टायर पंचर हो गया है। इस टायर को भी इसी टाइम पंचर होना था, इसी टाइम होना था। कोर्ट कैसे पहुंचेंगे अब?
जी हाँ, सीआईटी के पास जो एक इंसान के तौर पर सबूत था उसे कोई गोली मारकर चला गया और सीआईटी वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हालांकि इंस्पेक्टर राघव वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी राघव उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और राघव यूं ही टिकटिकी बांधे सारा तमाशा देखते रह गए। अब सवाल ये उठता था कि क्या राघव उस मुजरिम को देखना ही नहीं चाहते थे या मुजरिम खुद इतना शातिर था कि जो सीआईटी की नजरों में ही नहीं आता और वो अपना काम करके फरार हो गया। फ्लैशबैक। अब शतरंज के खिलाड़ी के सामने लोग अगर शतरंज की चाल चलेंगे तो उन्हें मात तो देनी होगी ना, क्या कहते हो? आपने तो ठीक कहा बॉस, मगर आपने कैसे किया मगर? अरे भाई, यूं ही नहीं, मैंने राजनीति में 30 साल बाल बूढ़े किए, अपने बाल सफेद हो गए हमारे बाल राजनीति में ही। बस क्यों, क्या कहना है? वो है कि नहीं ऐसा? कैसे बॉस? अब शतरंज के सुल्तान के सामने शतरंज खेलेंगे सीआईटी वाले, भुगतना तो पड़ेगा। अरे सर, अब तो आपका काम हो गया, चिंता मत कीजिए, आपके शेर ने आपका काम कर दिया। अरे वाह वाह मेरे शेर वाह, तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। यहाँ खड़े क्या देख रहे हो, जाओ जश्न का इंतजाम करो। बहुत खुश हुआ आज मेले, बहुत खुश है। चिंता मत कर, तुझे इनाम जरूर मिलेगा, जरूर। अरे एमएलए साहब, उससे गले मत मिलिए, पहले हमसे मिलिए गले, हमसे। तूने ये सब क्यों किया था? नहीं बताऊंगा, जो करना है कर लो। नहीं बताएगा हैं? तो फिर तेरा इलाज है मेरे पास। सर, मुझे ड्रग्स लेने की आदत थी, इसलिए मैं बड़े बड़े ड्रग्स डीलरों से जुड़ा हुआ था। रेशमा ने मेरी कंप्लेन नारकोटिक्स ब्यूरो में कर दी और नारकोटिक्स ब्यूरो वालों ने मुझे ड्रग्स के केस में अंदर कर दिया, जिसके कारण कॉलेज में मेरी खूब बेइज्जती हुई। हाँ, मैं क्यों मारूंगा रेशमा को, और मारता भी क्यों ना। उसकी जैसी ज़िंदगी मेरी बदनामी हुई सारे कॉलेज के सामने। लेकिन तुमने रंजीत को क्यों मारा? उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? वो पानी लेके आ रहा था दुकान से, उसने मुझे देख लिया था बस स्टॉप पे रेशमा को मारते हुए। वो मुझे धमकियाँ देने लगा, इसलिए मैंने उसे
अपने रास्ते से खत्म कर दिया, हटा दिया। तुमने रेशमा और रंजीत का खून करते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस जुर्म का क्या अंजाम हो सकता है। कानून सबके लिए बराबर होता है, फिर चाहे वो कोई लीडर हो या कोई आम नागरिक। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथ से कभी नहीं बच पाता। अब तुम्हारे अपराध की क्या सजा है, ये तो अदालत ही तय करेगी। ले चलो इन दोनों को